हाँ सब जगह नाव चल रही है, इतनी पानी भर गो है और का पूरे मथुरा में भाई पानी पानी हो रखा है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब दोस्तों? स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। कल मैं वृंदावन में फंस गया था और वहाँ सारा का सारा पानी में भीग गया था क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हुई थी, ज़बरदस्त वाली। प्रेम मंदिर वाली जो रोड थी, मैंने कल भी बताया था, घुटने घुटने पानी चल रहा था। लगभग 1 घंटे के करीब ज़बरदस्त बारिश हुई है। और गाइस, बारिश होने के बाद थोड़ी देर रुक गई फिर आ गई, थोड़ी देर रुक गई फिर आ गई, ऐसे ड्रामा पूरा दिन चलता रहा। और वहाँ से आने के बाद घर पे आते ही मेरे को बुखार चढ़ाया, बहुत तेज़ बुखार चढ़ा था। पैरासीटामोल की गोली ली, उससे बुखार उतर गया। फिर शाम को मैं गया दवा लेने के लिए डॉक्टर के पास, वहाँ से दवा लेके आया तो अब जाकर थोड़ी सी राहत है, खाट से उठने का मौका मिल गया। वरना ऐसा लग रहा था गई 2-3 दिन की, क्योंकि मंगू, अंजलि, गीता सब 2-2, 3-3 दिन में जाके ठीक हुए हैं। लेकिन मेरे को जो शुरुआत हुई थी तभी मैंने दवाई ले ली, इस वजह से मैं खड़ा हो गया हूँ। और फिर हम जैसे जो लोग होते हैं ना यार, मजदूर आदमी, उनको ऊपर वाला एक शक्ति अलग से देता है कि ज़्यादा परेशान ना हो, अपने काम में लगे रहते ना तो बुखार ज़्यादा हावी नहीं होता। लेकिन अगर बेड पे या खाट पे पड़ जाओ तो फिर हावी होता ही चला जाता है और फिर उठने का जी नहीं करता। वही मेरे साथ भी हुआ है। मैंने दवा टाइम से ले ली, फिर शाम को डॉक्टर से भी ले ली, तो आज काम करने का मौका है मेरे पास दोबारा से। अभी सुबह के 9:30 हो चुके हैं, बहुत लेट हो गया। और उसकी वजह ये है कि कल रात से ही लगभग 12:30 बजे से लगातार किन किन हल्की फुल्की बारिश चल रही है, बिल्कुल भी बंद नहीं हुई है। अभी भी बूंदाबांदी चल रही है, पूरा का पूरा गली देख लो, सारा का सारा गीला पड़ा हुआ है। लगातार बारिश हो रही है कल रात से ही, अभी तक बंद नहीं हुई है। मेरे को बुखार आया हुआ तो घर वालों ने मुझे जाने नहीं दिया गाड़ी चलाने के लिए कि दोबारा भीग गए तो जो बुखार उतरा है फिर से आ जाएगा। फिलहाल मैं इंतज़ार कर रहा हूँ इस बारिश के रुकने का। धीमी हो गई है पर बंद नहीं हो रही है पूरी तरह से। 5 मिनट के लिए धीमी हो जाती है, फिर तेज हो जाती है। ये माहौल बना हुआ है। ये है हमारी कब्बू टिल्लू, गुड मॉर्निंग। ये दोनों की दोनों खड़ी हुई हैं, ये सोच रही है कि मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ, लेकिन यार मौसम में बारिश बंद ही नहीं हो रही है तो ऐसे में सवारी कहाँ से निकलेगी। मैं निकलना नहीं चाह रहा, लेकिन जैसे ही मैं निकलने की कोशिश करता हूँ ना, ये दोनों मेरे साथ ही रहती है। इनको लगता है घूमने के लिए बारिश हो रही है यार, भीग गई तो ये भी बीमार पड़ जाएंगी। लेकिन बच्चे, इनको समझ में आता नहीं है ये सब, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और थोड़ा सा माहौल दिखाता हूँ आपको बैक कैमरे से कि क्या हाल है गली में। ये तो 2 शैतान है हमारे, दोनों ने तो शर्ट के बटन खोल रखे हैं। अंदर जाओ, चलो। नहीं, मैं गाड़ी लेके नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, जाओ जाओ। ये दोनों नहीं मानती हैं वैसे। और ये खड़ी है हमारी गाड़ी, पूरी भीगी हुई खड़ी है क्योंकि कल रात से ही बारिश हो रही है, बिल्कुल भी बंद नहीं हुई है। अब गाड़ी यार मेरी गली में ही रहती, क्या करूँ, घर में अंदर जगह ही नहीं है। और ऐसा कुछ माहौल बना हुआ है, आपको दिख रही होंगी बूंदें, अभी भी बारिश हो रही है। ये बिल्कुल भी नहीं रुकी, इसी टाइप से कभी तेज़ कभी स्लो, लेकिन सबसे स्लो जो होता है वो अभी जो दिख रहा है, ऐसा ही माहौल बना रह रहा है। कल से बारिश बंद ही नहीं हुई है। ये मेरी गली, टप टप चिप चिप। मौसम तो ठंडा हो गया, लेकिन मुसीबत ये हो गई कि अब काम नहीं कर सकते ऐसे में, ना तो सवारियाँ निकलेंगी ना हम कुछ कर पाएंगे, तो इंतजार ही कर सकते हैं बस यार। और घर वाले मुझसे मना कर रहे हैं कि जाओ मत, वरना बीमार पड़ जाओगे। गाइस, सुबह 9:30 बजे निकलने की सोच रहा था मथुरा जंक्शन के लिए, और जैसे ही निकलने को रेडी हुआ, घर से बाहर आया, तभी भाई बारिश तेज़ हो गई थी। तो वेट कर रहा था बारिश कम होने का, और बारिश कम होते होते दोपहर के 12:30 बज गए। अभी निकल के मथुरा जंक्शन पे आया हूँ और नीचे गाड़ी से उतर के दिखाता हूँ आपको कैसा माहौल बना हुआ है मथुरा जंक्शन पे। बहुत कम मित्र हैं और बहुत कम गाड़ियाँ हैं। पहले नीचे उतरता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको क्या हाल है। ये चौगा है, हाँ, सब जगह नाव चल रही है, इतनी पानी भर गो है, और का पूरे मथुरा में भाई पानी पानी हो रखा है। कल सुबह लगभग 9:30 बजे बारिश स्टार्ट हुई थी और कल बारिश में भीग गया था मैं वृंदावन, तो मुझे खुद बुखार आ गया था। आज जैसे तैसे करके दवा लेने के बाद उसमें आया हूँ। तो भाई रात भर दिन भर कल से बारिश लगातार हो रही है, रुक जाती है फिर होने लगती है। और कल रात से तो ये हाल है कि धीमी हो रही है, बंद बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो चारों तरफ पानी पानी है। मैं नीचे उतर के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए गाइस, हमारे मथुरा जंक्शन को ही समुंदर बना दिया, पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है यहाँ से लेके वहाँ तक। और स्टैंड पे भी बहुत कम गाड़ियाँ हैं, गिनी चुनी 4-5 गाड़ियाँ हैं, 4-5 नहीं तो यार 10-12, 15-20 मान लो। जहाँ पे 100-150 गाड़ियाँ हुआ करती थी, वहाँ आज 15-20 गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। उसकी वजह बारिश भी है, मौसम भी है और काम की कमी, तो लोग परेशान होकर निकल गए। मेरा मन नहीं लग रहा था घर पे, क्योंकि मैं कल से ही पड़ा हुआ हूँ। कल दोपहर बाद से निकला ही नहीं था, बुखार आ गया था इस वजह से। और आज निकला भी हूँ तो काम तो कुछ है नहीं। जो मित्र बचे हुए हैं काम कर रहे हैं हमारे, वो बता रहे हैं कि बारिश भयंकर है। चौगा भी ऐसा ही बता रहा है,
कछुआ तो बोल रहा है पूरे मथुरा में नाव चल रही है। तो माहौल बहुत खराब हो रखा है। ये हमारा संजय है जो घूम रहा है, उधर संग्राम भाई साहब है, एक सवारी से बात करने में लगे हुए हैं। ये बाबा भी आ गया, ये देखिए। तो वैसे बारिश खुलने का नाम नहीं रही, मौसम ऐसा पूरा का पूरा बादल अगर आपको दिख रहा हो तो बादल हो रखा है और धीमी धीमी किन किन बूंदाबांदी हो रही है, रुक नहीं रही है बिल्कुल भी। तो अभी पता नहीं कब तक ये हाल रहेगा यार। तो कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है। वैसे भी भाई दोपहर के टाइम में तो वैसे ही आया था बारिश की वजह से, तबीयत खराब की वजह से। तो इंतजार करते करते लगभग 2-2:30 का टाइम हो गया, लेकिन कोई सवारी नहीं मिली। हार तक के कई बार मेरे मन में ही घर भाग जाता हूँ यार, मौसम तो वैसे ही ख़राब है, लगातार किन किन बारिश हो रही है। लेकिन फिर भी अपने आप को तसल्ली देता रहा कि थोड़ी देर बाद कुछ न कुछ मिल जाएगा, थोड़ी देर बाद इस गाड़ी से नहीं तो अगली गाड़ी से मिल जाएगा। तो ऐसे ही करते करते मेरे को 2-2.5 घंटे निकल गए, तब जाके मेरे को सवारियाँ मिली यहाँ राय की। ये 3 भाई हैं हमारे, जम्मू से आए हुए हैं, यहाँ राय के लिए आए हुए थे। इनको लेके अभी अभी आया हूँ। मैं इस वक्त राय में खड़ा हुआ हूँ, इस गाड़ी से पहली बार राय आया हूँ। तो भाइयों को छोड़ दिया है मैंने, अब मुझे वापस मथुरा के लिए सवारी देखनी है। वैसे हमारे ऑटो ई रिक्शा वालों का ये रूट नहीं है, ये पूरा का पूरा ऑटो वालों का रूट है। ये लाल गाड़ी जो चलती है मथुरा में बड़ी बड़ी, फिर भी गाइस बेशक अपनी रूट ना हो लेकिन कुछ न कुछ मिलने की तो उम्मीद रहती है। अब देखूँगा मथुरा वापसी की सवारियाँ। गाइस आप लोगों में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये आदमी नौटंकी कर रहा है। कल से और आज सुबह तक कह रहा था मुझे बुखार आया हुआ है, लेकिन गाइस क्या करें भाई, मेरे जैसे जो लोग हैं ना, जो रोज़ की मेहनत मजदूरी करते हैं, उन लोगों को पता ही होगा कि बुखार जैसी तकलीफ कोई बहुत बड़ी तकलीफ नहीं होती हम जैसे लोगों के लिए। और जो लोग परिवार चला रहे हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, उन लोगों को समझ में नहीं आएगी। जिन पे अभी कोई जिम्मेदारी नहीं है, स्कूल कॉलेज में जा रहे हैं, लेकिन जो परिवार चला रहे हैं, जिम्मेदारियाँ उठा रहे हैं, और जिनके बच्चे स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, उन लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा कि काम धंधे करने वाले आदमी के लिए बुखार जैसी हल्की फुल्की तकलीफ़ें कोई ज़्यादा बड़ी नहीं होती जब तक वो बिस्तर में ना डाल दें। अगर दवाइयों से फ़ायदा मिल जाता है ना, तो मेरे जैसे आदमी की मजबूरी हो जाती है कि कुछ न कुछ जीवन में कमाने के लिए निकला जाए घर से बाहर। तो घर में पढ़ने पे व्यवस्थाएं फेल होना शुरू हो जाती हैं। तो दुनिया में जैसे लोग लगे हुए मेहनत करने में, वैसे मैं भी लगा हुआ हूँ। मैं भी घर नहीं सो सकता हूँ। गाइस आज मथुरा जंक्शन का नज़ारा पूरा बदला हुआ है बारिश होने की वजह से। और ये हमारी मित्र मंडली, आज बहुत कम लोग हैं और दिन के मुकाबले, वरना लाइन लगी रहती। लाइन तो आज भी है पर उतनी बड़ी नहीं है। और इधर हमारे कुछ दोस्त मनोरंजन में लगे हुए हैं। सोनू है, ये हमारे नेताजी, इसमें से चेहरा नहीं दिख रहा नेताजी आपका, इधर से दिखेगा। ये देखिए वाइपर चलाऊं? नहीं, वो तो वैसे ही दिख गए। और इधर कोई मूवी चल रही है, छोटा डॉन वाला। इधर हमारा सलीम है, संग्राम भाई साहब हैं। ये गाड़ी को छुपाने में लगा हुआ, पानी चला जाता है। और उधर को पंडित नई गाड़ी में आज तो किसके लिए आया? ये सलीम, ये अपनी केयर कम गाड़ी की ज़्यादा करता है। सबसे बंदा साफ सफाई वाला गाड़ी के मामले में यही है भाई हमारे स्टैंड पे। नेताजी आज तो मौसम ठंडा हो गया। मौसम ठंडा है मगर नेताजी नरम हो गए हैं। कैसे? मौसम के महाराज नेताजी का हो गया मुठभेड़। किससे? नेताजी लेके गए एक सवारी को 80 रुपए पे, और उनने दिए 20 रुपया। अरे नहीं, डिसुम और हो जाता। अच्छा, हम लोग तेरे जैसे सब पीछे। नेताजी ने पुलिस वाले होंगे। नेताजी ने साफ हाँ, तो तो तेरी वर्दी है तो मेरा सर्दी है। आइए, पुलिस वालों का यही रहता है यार। बताइए, नेताजी को 80 में लेके गए थे, 20 रुपए टिकाए हैं। तो गाइस आज दोपहर को 12 बजे आया था, तब से लेके अब तक घर गया ही नहीं हूँ, क्योंकि दोपहर में तो मैं निकला ही था यार। जब घर जाने का टाइम होता था, आज उस टाइम पर निकल के आया था। सुबह से बारिश हो रही थी, बारिश तो पूरा दिन ही हुई है, अब थोड़ी सी रुकी है, इक्का दुक्का बूंद पड़ रही है। लेकिन आज मौसम ने भाई साहब 2 दिन से मौसम इतना प्यारा हो रखा है, मस्त वाला। अपने काम धंधे खराब हो गए तो क्या, तबीयत भी खराब हो गई तो क्या। अब इस गर्मी से जो राहत मिल गई है, अभी 4-5 दिन का बता रहा है मौसम विभाग कि 4-5 दिन ऐसा ही मौसम रहेगा। तो काम धंधे की तो पहले से ही फिल्म पिटी हुई है। अपने मित्र मंडली पूरी लगी हुई है काम में, हम भी लगे हुए हैं। आज काफ़ी दिनों बाद सारे दिन के लिए गाड़ी चलाई है, वरना मैं इस समय तक घर में ही रहता था। अभी शाम के 5 बजे हुए हैं और कल का ब्लॉग बहुत छोटा गया था भाई। उसकी वजह मैंने आपको बताई थी, मेरी खुद की तबीयत ख़राब हो गई थी, बहुत तेज़ बुखार चढ़ा था यार। फिर शाम को मैं डॉक्टर के पास गया, एक उसने पीछे इंजेक्शन लगाया
और इतनी सारी गोलियां दे दी, इन्हें खाओ ठीक हो जाओगे। इंजेक्शन से दर्द भी हुआ, गोलियां खाने में कड़वी भी लगी, लेकिन उसका नतीजा ये है मैं ठीक हूँ, अपने काम पे वापस आ चुका हूँ। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए यार। मेरे जैसे लोग हैं ना भाई, हल्की फुल्की तकलीफ़ को बहुत कम सीरियसली लेते हैं और थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि इग्नोर कर जाएं। दवाई डर तो बहुत लगता है, मैंने दवाई को नहीं, इस छोटी सी लाइफ में मैंने बहुत दवाइयाँ खाई है, तो दवाइयों से डर तो लगता है, लेकिन भाई जब मुसीबत पड़ जाती है गले से, इस समय वायरल चल रहा है मथुरा में बहुत भयंकर वाला, मेरे घर के ही 5 मेंबरों को बुखार आ चुका है। खैर कोई नहीं, अभी शाम के 5 बज चुके हैं, जब तक गाड़ी में बैटरी है तब तक चलाऊंगा, उसके बाद घर निकल जाऊंगा। गाइस आज सुबह से शाम हो गई, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है भाई। 10-15 मिनट के लिए रुक जाती है, फिर दोबारा आ जाती है। पूरे शहर को पानी पानी का रखा है। I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through, 'cause I feel like गाइस कुछ घरों में और कुछ लोगों में आदत होती है ना कि जब तक बिस्तर ना पकड़ लें तब तक दवा लेने नहीं जाते। कुछ मेरे घर में भी कुछ लोगों को ऐसी आदत है, कुछ क्या लगभग सब लोगों को है। मंकू से जो शुरुआत हुई थी ना बुखार की, अब घर होश में आने लगा है, लोगों की तबीयत ठीक होने लगी है। आज मम्मी को भी फ़ायदा है, मंकू एकदम फिट हो चुका है। जो मंकू की चाची यानी मेरे छोटे भाई की वाइफ है वो भी ठीक हो गई है। और मेरे को खुद कल बुखार आया हुआ था, मैंने टाइम से दवा ले ली तो आज मैं काम भी कर पाया। हालांकि दोपहर बाद गया था क्योंकि रात से ही बारिश हो रही थी, तो सुबह के टाइम में मैं निकला नहीं था बारिश की वजह से कि क्या काम निकलेगा, कुछ नहीं निकल पाएगा। खामा में भीग गया तो बुखार रिटर्न मार जाएगा। और मेरा बिल्कुल अंदाज़ा ठीक बैठा गाइस, सुबह के टाइम में काम भी कुछ खास नहीं था और भीगने से भी बच गया, तो मैं एकदम फिट महसूस कर रहा हूँ। कोई तकलीफ नहीं हो रही है कि कोई दिक्कत है। वैसे भी मेरे पास जो डॉक्टर साहब से कल दवा लेके आया था उसमें से एक खुराक अभी बची हुई है, उसको लेके सो जाऊँगा, तो जो छोटी मोटी और दिक्कत बची होगी शरीर में वो भी ठीक हो जाएगी। तो इसलिए जब भी कोई शरीर को तकलीफ हो भाई, दवाई हमेशा टाइम से लो। खामा में बीमारी बढ़ जाती है, चाहे वो बुखार हो या कोई और हो। छोटी मोटी तकलीफ अगर शरीर हमारा खुद ही बताना शुरू कर देता है कि कोई दिक्कत आ रही है, टाइम से दवा लो, ठीक रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। फिलहाल मैं घर पे आ चुका हूँ, रात के लगभग 9:45 हो रहे हैं। खाने पीने का सोने का टाइम है। आज मैं दोपहर को 12 बजे गाड़ी चलाने गया था, आपको बताया था ब्लॉग की शुरुआत में ही, और तब से लेके अब तक गाड़ी चलाई है मैंने, बिल्कुल भी घर नहीं आया, लगातार अपना काम करता रहा। गाड़ी मेरी फुल चार्ज थी, मुझे लगा था कि जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगी, पर अभी श्राद्धों का टाइम है तो काम इतना अच्छा निकल नहीं रहा है, तो शाम तक चल गई। तो मैं घर आया ही नहीं कि गाड़ी चल रही है, तो फिर घर भागने से फ़ायदा क्या है। फिलहाल अब घर आ चुके हैं, खाना पीना खाएंगे, आराम करेंगे। वैसे भी थकावट तो महसूस हो रही है क्योंकि जग तो मैं टाइम से गया था रोज़ाना वाले से ही, और तब से लेके दोपहर तक घर में पड़ा रहा, टीवी देखता रहा, और दोपहर बाद गया तो काम करने लग गया। तो बस और दिनों की तरह पूरा तो काम हो ही नहीं सकता क्योंकि दोपहर को गया था, तो थोड़ा सा काम स्लो ही रहा है। 2-3 दिनों से ऐसा ही स्लो जा रहा है। अब श्राद्ध और नवद्र के ऐसा ही रहेगा, जो भी है उसी में खुश रहना पड़ेगा। अलग से कुछ आ नहीं सकता कि कहीं से जाके उठा लाओ पैसे। भाई जो मेहनत कर पाएगा आदमी और जितना काम निकलेगा उतना ही कर पाएगा। तो फिलहाल जो भी मिला उससे संतुष्ट हूँ। बंसी वाले का धन्यवाद करते हैं, खाना पीना खाते हैं, आराम करते हैं और आज के इस ब्लॉग को कर देते हैं एंड। आई होप गाइस आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना प्लीज़ करना। चलिए मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।